हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ समर रंजन और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लास्ट 20 डेज स्ट्रैटेजी वीडियो। तो आप कैसे लास्ट 20 डेज़ में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप 30 से कैसे 50 या 60 पे शिफ्ट हो सकते हो। तो एंड तक ज़रूर देखना इस वीडियो को, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा इस वीडियो के बारे में और आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। और आपको अगर चैप्टर्स के बारे में जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दिया है, मैंने इससे पहले वो वीडियो बना दिया था, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो आइए, और हाँ स्टूडेंट्स, जिसको डायरेक्ट एडमिशन लेना हो किसी भी कॉलेज में तो वो मुझे डीएम कर सकता है नीचे में, या तो कमेंट करें या तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, या फिर नीचे में एक गूगल फॉर्म दिया है उसको आप फिल भी कर सकते हो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन पाने के लिए। तो आइए हम लोग स्ट्रैटेजी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग फर्स्ट देखें स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट में आपको ये याद रखना है, कीप इन माइंड ये करना है आपको कि आपको सबसे पहले सारे नोट्स को रिवाइज करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको सारे नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेना है, हर एक चीज़ को आपको रिवाइज करके रखना है। प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, मतलब आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मतलब जितने भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह दिए जाएंगे, या फिर आप मतलब जितने भी एनसीईआरटी, मैंने जैसे पिछले वाले वीडियो में आप अगर देखोगे वो पिछला वाला वीडियो तो उसमें मैंने बताया था कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। तो आप वो अगर देखे होंगे, जो स्टूडेंट्स वो देखे होंगे तो उसमें आपको पता चला होगा कि उसमें एनसीईआरटी के जो बाहर वाले क्वेश्चंस होते हैं और एनसीईआरटी के अंदर में जो क्वेश्चंस होते हैं उन दोनों को अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो पूरा वो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप पीवाईक्यूज़ पे आओ। पीवाईक्यूज़ उस चैप्टर का, जो आपने चैप्टर का क्वेश्चन जो अंदर का और बाहर का एनसीईआरटी का आपने सॉल्व किया है वही आप क्वेश्चन एक काम करो, अब पीवाईक्यू उठाओ, पीवाईक्यू में उसी चैप्टर का वो क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर वो पीवाईक्यू, फिर उसके बाद पीवाईक्यू अगर आपका सॉल्व हो गया लास्ट 2 ईयर्स का, अगर आप चाहते हो स्टूडेंट्स कि मैं लास्ट 2 ईयर्स का पीवाईक्यू आपको प्रोवाइड करूँ तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, मैं पिन कर दूँगी अपने बायो में अपना मतलब ये पिछले 2 ईयर्स का पीवाईक्यूज़। तो आप पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करो। पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको उस चैप्टर का मॉक टेस्ट देना है। अगर आपने मॉक टेस्ट को मतलब अच्छे से कर लिया तो इसका मतलब ये है कि आपने वो चैप्टर क्लियर कर लिया है। अगर आपका मॉक टेस्ट क्लियर नहीं होता है तो मतलब आपको वो चैप्टर वापस से देखने की ज़रूरत है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके स्टूडेंट्स, उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ट्राई नॉट टू कवर न्यू चैप्टर्स, मतलब आपको जो है नया चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप अगर नया चैप्टर अभी पढ़ोगे इस टाइम पे लास्ट 20 डेज़ में तो हो सकता है कि आपने जो पिछले चैप्टर्स पढ़े हैं वो आपको थोड़े से ब्लर हो जाए, ब्लरी टाइप का हो जाए, मतलब कि आपके थोड़ा सा ध्यान से उतर जाए वो चैप्टर्स। तो इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप नए चैप्टर्स पे नहीं ध्यान दो, पुराने चैप्टर्स को अच्छे से करके जाओ, एकदम अच्छे से हर एक चीज़ करके जाओ पुराने चैप्टर्स का। और गिव मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट तो देना ही है स्टूडेंट्स, जो भी हो जाए, लेकिन आप बिना मॉक टेस्ट दिए हुए मत जाना, बिल्कुल मत जाना। मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं है मॉक टेस्ट देने का तो कम से कम लास्ट के 1-2 दिन पहले आप मॉक टेस्ट ज़रूर एक बार देना। फिर आपके अगर फिर उसके बाद आप देखना चाहो, मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के बारे में बता रही हूँ। फिज़िक्स में आपको हर एक फार्मूला रिवाइज करना है। आप डेली 30 मिनट्स लगाओ रिवाइज करने में फार्मूला को। फिर उसके बाद अपने फार्मूला, अगर एक चैप्टर का जैसे आपने फार्मूला सारा एक जगह आपने लिख के रखा होगा फार्मूला तो आप बहुत अच्छा है। अगर नहीं लिख के रखा तो एक बार इसको अपने पास, मतलब एक A4 साइज शीट में आप सारे फार्मूलाज लिख लेना उसके, फिर उसको ना डेली बेसिस पे आपको एक बार देख लेना है बस उसको। अगर आप एक बार अगर देख लोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, मतलब याद हो जाएगा आपको हर एक फार्मूला। तो फिर आपको बहुत आसानी से हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर आपको फार्मूला याद करने के बाद प्रैक्टिस करना है फिज़िक्स क्वेश्चंस 1 घंटे। 1 घंटा से 1.5 घंटा भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना और मॉक टेस्ट देना नहीं भूलना है। अगर केमिस्ट्री की हम लोग बात करें तो आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये 2 चीज़ जो हैं वो आपको ज़रूर याद करके जाना है। इन दोनों के बारे में आपको मतलब ज़रूर आपको ये रिवाइज करके जाना है। और फिज़िकल प्रैक्टिस आपको किसकी करनी है, फिज़िकल की, क्योंकि फ़िज़िकल से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं।
ये मैं आपको बता देती हूँ, फिज़िकल से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से भी आते हैं, लेकिन फ़िज़िकल से थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको फ़िज़िकल की प्रैक्टिस करके जानी है। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ कि मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, तो फर्स्ट में तो आपको सारे फार्मूलाज, जैसे कि मैंने फ़िज़िक्स में बताया था कि आपको फ़िज़िक्स के सारे फार्मूलाज एक जगह लिख के रख लेने हैं, वैसे ही आपको भी केमिस्ट्री के भी करने हैं और मैथ्स के भी करने हैं। तो मैथ्स का भी आप अगर एक जगह हर एक फार्मूला लिख लोगे और उसको डेली बेसिस पे देखोगे, तो आपको भी ये सारे फार्मूलाज एक साथ याद हो जाएंगे। तो आपको भी मैथ्स के सारे फार्मूलाज देखने हैं एंड साथ साथ आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने हैं। आपको हर 2 घंटे, मतलब 2 घंटा आपको फिर मैथ्स पे ध्यान देना है। 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, इतना आपको करना है। आपको इतना करना होगा स्टूडेंट्स। और अगर आपको और भी किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए होगा तो आप मुझे नीचे में जो नंबर दे रखा है उस पर आप कॉल भी कर सकते हो। और नीचे में डिस्क्रिप्शन में एक गूगल लिंक का फॉर्म दे रखा है, आप उसको फिल भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आपको कोई सारे कॉलेजेस के रिव्यू देखने हैं तो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप चाहोगे तो मैं नीचे में डिस्क्रिप्शन में उसको अटैच कर दूँगी। तो अगर आप मेरे से पर्सनली अगर जुड़ना चाहते हो तो मैंने नीचे में एक ईमेल दिया है, आप उस पर भी मुझे डीएम कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड स्टूडेंट्स, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ। आपको जो चीज़ चाहिए होगा, जब तक आपको आपका एम्ड कॉलेज नहीं मिल जाएगा तब तक ये चैनल आपके साथ रहेगा। मैं आपको सब कुछ बताऊँगी आप WBJE के बारे में। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, हम अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से रिवाइज़ करो और